ये हर चीज पे ज़हन की यादें बसी हैं। आप कुछ दिनों के लिए बड़ी खाला के पास अमेरिका चली जाएं। नवाज बन जाओ, जो शादी से पहले बनने का तुमने मुझसे वादा किया था। जब मेहरुनिसा अंदर कमरे में आती है सनम शाह के पास और देखती है कि वो बैठी हुई है और उसके बाल बिखरे हुए हैं, तो जब मेहरुनिसा सनम शाह के पास अंदर आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि आंटी आपने ये क्या हालत बनाई हुई है, आपके सारे बाल बिखरे हुए हैं, मैं आई हैं मैं आपकी कंघी कर देती हूँ। तो उस पर आगे से जब वो सनम पीछे मुड़ती है कंघी उठाने के लिए, तो मुड़ती है तो फ़ौरन सनम शाह उसे मेहरू को आवाज़ देती हैं। तो मेहरू पीछे मुड़कर देखती है और कहती है कि आंटी आपको कुछ चाहिए? तो वो कहती है हाँ मुझे तुमसे कुछ चाहिए। वो कहती है क्या चाहिए? तो उस पर वो कहती है कि मेहरू तुम मुझे माफ़ कर दो। तो वो कहती है कि आंटी आप ऐसी क्यों बातें कर रही हो? वो कहती है कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया है, क्यों ना कि मैं तो अपने पैसे की अकड़ में मैंने तुम्हें ज़लील करके रख दिया। इसलिए बेटा अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो अल्लाह भी मुझे माफ़ करेगा। तो उस पर मेहरू कहती है कि मैंने आंटी आपको माफ़ किया। ये कहकर वो जब बाहर आती है कि और बाहर आ जाती है और किचन में जाती है अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए, तो वहाँ पर शाहनवाज़ ऊपर से आ जाता है। और शाहनवाज़ जब उसे देखता है कि वो कॉफ़ी बना रही है, तो वो फ़ौरन उसके पास किचन में आ जाता है और कहता है कि मेहरू मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो उस पर वो कहती है कि तुम मेरे शुक्रिया अदा करना चाहते हो? वो कहता है कि जिस तरह तुमने मेरी माँ का ख्याल रख रही हो, इस तरह कोई भी नहीं रख सकता, क्योंकि जो मेरी माँ की हालत है इसमें तुमने मेरी बहुत ही मदद की, क्योंकि इस बुरे वक्त में तुमने मेरे साथ बहुत दिया है। इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया था। इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तरह तुम मेरी माँ का ख्याल रख रही हो। तो उस पर मेहरू कहती है कि इसमें कोई बात नहीं, क्यों ना कि वो भी मेरी माँ जैसी हैं और मेरा मेरा हक बनता है कि मैं उनका ख्याल रखूँ। इसलिए इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं चाहती। तो वो वहाँ से चली जाती है और जब आकर ड्राइंग रूम में बैठती है, तो जब मैं शाहनवाज़ भी वहाँ पर आकर बैठता है, तो शाहनवाज़ को कहती है कि शाहनवाज़ तुम पहले जैसे तुमने मेरे से वादा किया था शादी से पहले कि शाहनवाज़ से तो वैसे ही बन जाओ, क्यों ना कि तुम्हें उस वक्त तुम थकते नहीं थे जब तुम लोगों के साथ बुरा सलूक करते थे और उनके उनके हर चीज़ तोड़ फोड़ करते थे। अब मैं जब तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हें अपनी माँ का साथ दो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मान रहे। तो उस पर वो कहता है कि मैं क्या करूँ, मैं अपनी माँ को कैसे संभालूँ, मैं उनके दिल में से जैन की यादें नहीं निकाल सकता। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। कहती है तो यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम अपनी माँ का साथ दो। जब वो अपने अंदर जाता है अपनी माँ के पास, तो माँ को कहता है कि माँ अगर आप कुछ दिनों के लिए अमेरिका बड़ी खाला के पास चली जाएँ, तो आपके शायद दिमाग में से जहन की कोई यादें निकल जाए, क्योंकि इस घर में आप रहेंगी तो हर तरफ आपको जहन घी की याद आएगी। तो उस पर आगे से सनम शाह कहती है कि मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी, क्यों ना कि मेरे बेटे की इस घर में बहुत सारी यादें हैं। मैं अपने बेटे की यादों को नहीं भुला सकती, क्योंकि वो तो चला गया लेकिन उसकी यादें तो मेरे पास है ना। तो उस पर आगे से शाहनवाज़ कहते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा के लिए जाएँ, अब मैं बस ये कह रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए आप अमेरिका चले जाएँ ताकि आपका की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। तो उस पर वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरे लिए परेशान नहीं हो। वहाँ से जब शाहनवाज़ बाहर आ जाता है, शाहनवाज़ बाहर आ जाता है और सनम जब दोबारा अंदर जाती है और देखती है, तो वो सनम शाह ने उसके जहन के कपड़े निकाल के बैठी हुई होती है। और उस पर आगे से मेहरू कहती है कि आंटी ये क्या है? तो वो कहती है कि ये ड्रेस बहुत ही जहन पर अच्छा लगता था, ये उसका ड्रेस है। तो उस पर आगे से आंटी मुझे भी तो दिखाए, मैं भी जैन का ड्रेस देखना चाहती हूँ। तो वो उसे कपड़े पकड़ा देती है और कहती है कि ये जब मेरा बेटा पहनता था ना, तो उसे बहुत ही अच्छा लगता था। तुम जानती हो कि जब मैं मेरी शादी को सिर्फ 10 साल हुए थे कि जब मैं बेवा हुई थी, और उस वक्त शाहनवाज़ और जैन शाह बहुत ही छोटे रह गए थे, लेकिन मैंने बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला किया वक्त का। और आज देखो कि ये इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन आज अल्लाह ताला ने मुझसे जैन को छीन लिया। लेकिन मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे इतनी ताकत दी। तो उस पर आगे से मेहरुनिसा कहती है कि आंटी वाकई आप बहुत ही ताकतवर है और आप के बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन मैं यही आपको कहूँगी कि आप अपने ऊपर तवज्जो दें। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जिन लोगों ने भी जैन को कत्ल किया है, मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मैं भी उन्हें उसी तरह उनको भी इसी तरह सज़ा दिलवाऊंगी और उन्हें फांसी के फंदे से कोई भी नहीं बचा सका। इस पर आगे से सनम शाह रोना शुरू हो जाती है और कहती है कि मैं भी तो यही चाहती हूँ जिन लोगों
लोगों ने मेरे बेटे को के साथ ऐसा किया, उनके साथ भी बिल्कुल ही ऐसा हो। जब शाहनवाज उसे अपनी माँ को लेकर जा रहा होता है तो वो वहाँ पर इशारे पर जब गाड़ी रुकती है तो उसकी माँ दरवाज़ा खोल के बाहर निकल जाती है और वहाँ से पीछे से शाहनवाज अपनी माँ को आवाज़ देता है कि माँ रुक जाएं, लेकिन वो आगे से रुकती नहीं है, वो भागती ही जाती, कहता है माँ रुक जाएं, आपको कुछ हो ना जाए। तो जब सनम को वो रुकती है तो वो पकड़ लेता है, कहता है कि माँ आपको क्या हो गया, आप कहाँ जा रही थी, मैं अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, लेकिन